दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जितने भी ग्रेजुएट वाले हैं ना भाई, चाहे किसी भी ब्रांच से हो, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट इस साल आने वाला है। ये देखिए, ऑफिशियल लेटर है 24 जुलाई 2026 का। और इस लेटर पे किसने साइन किया है? हमारे प्रहलाद जोशी जी ने। ये कौन है? नए एजुकेशन मिनिस्टर। जी हाँ। तो प्लीज रेफर टू योर लेटर डेटेड 13 मई रिगार्डिंग रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट रिक्वायरमेंट टू वैकेंट पोस्ट इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस डिपार्टमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट 2026 के अंदर आने वाली है। लास्ट जो रिक्रूटमेंट आई थी वो 2022 में आई थी, और हम उस रिक्रूटमेंट को भी आज पूरा का पूरा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आई हैव हैड द मैटर एग्जामाइंड and would like to inform that the action plan formulated for filling up vacancies through a direct recruitment is under review and active consideration in FCI। मतलब FCI में ये जो नई रिक्रूटमेंट है ये बहुत ही जल्दी आने वाली है। और अब हम 2022 की रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरीके का रिक्रूटमेंट था मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अलग अलग जोन वाइज रिक्रूटमेंट आता है ना। जोन वाइज मतलब नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये नॉर्थ जोन के अंदर वैकेंसीज आई थी। टोटल सारी जोन्स की मिला के 5000 से ज्यादा वैकेंसीज 2022 में आई थी। और चूंकि 4 साल से नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अब इस बार बहुत ही बड़ा बम्पर धमाका होने वाला है। अब आप अगर इसमें देखेंगे तो किस किस तरीके की वैकेंसी है। जेई सिविल इंजीनियरिंग, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और AG3 असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो। ये चारों वैकेंसीज हमारे मतलब की हैं, जिसमें नॉर्थ जोन के अंदर फिर वैकेंसीज कितनी थी? सिविल की 13, ENM की 5, जनरल की 190 और डिपोट की 450 वैकेंसी, टोटल 1148 थी। फिर अगर आप साउथ जोन में देखेंगे तो सिविल की वैकेंसी टोटल यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे AG3 जनरल, AG3 डिपो, मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है। फिर इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये ईस्ट जोन है। अब इसी तरीके से हर एक जोन के अंदर ये जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो की रिक्रूटमेंट हमारे मतलब की है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपको चले वो बताता हूँ। जो वैकेंसीज इस बार आएंगी वो तो बहुत छप्पड़ फाड़ के आएंगी। आप अगर ये सारी की सारी जोन्स की वैकेंसी जोड़ लोगे, 768, 713, है ना, 989, तो ये 5000 से ऊपर निकल जाएगा डेटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो देखो, यहां पर बताया गया है एलिजिबिलिटी। तो जेई सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी बच्चे डिग्री किए हुए हैं, फ्रेशर्स, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हो तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल चलेगा, डिग्री इन मैकेनिकल चलेगा, और डिप्लोमा अगर किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि एक्सपीरियंस किस चीज का होना चाहिए। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या प्राइवेट का एक्सपीरियंस हो, किसी भी तरीके का आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अप्रेंटिसशिप होती है वो एक्सपीरियंस इसमें नहीं चलेगा, बस ये याद रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल पोस्ट पर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर। अब कोई भी बच्चा कोई भी ग्रेजुएशन किया है, चाहे इंजीनियरिंग की, चाहे बीएससी, बीकॉम, कोई भी तरीके की, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल के लिए। और प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर एक लिख देते हैं ये लोग, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत नहीं होती है, तो उसकी आप चिंता ना करें। और अगर हम असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चलेगा विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर। मतलब आप जनरल पे भी अप्लाई कर सकते हो या फिर डिपो पे भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप सिविल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद मेरे दोस्त एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप पांचों जोन में से सिर्फ एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट। और इसके अंदर भी जितनी भी पोस्ट है उसमें से भी सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैन अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड ABCDEFG and H विद इन द जोन। मतलब आप या तो जेई सिविल या जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या AG3 डिपो या AG3, कौन सा था वो, AG3 डिपो और AG3 जनरल, इसमें से सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी हो या आपके घर के पास हो, आप जिस जोन से बिलोंग करते हो वहां पे आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा जब ये रिक्रूटमेंट आएगा। इसके अलावा अगर और चीज देखें तो एज लिमिट भी यहाँ पे बताई गई थी गाइस, है ना, इसी चार्ट के अंदर। तो ये देखिए,
अगर आप जेई की बात करेंगे पोस्ट की, तो यूआर के लिए 28 साल की एज लिमिट है, और अगर आप AG3 असिस्टेंट ग्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे 27 साल एज लिमिट है दोनों पोस्ट के लिए। इसका बेसिक पे 34,000 है, और असिस्टेंट ग्रेड 3 का बेसिक पे 28,200 है। राइट, तो ये सब रहने वाला है। और इसके अलावा अगर हम और भी कुछ चीजें देखें कि एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए ये सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें होता क्या है दोस्तों, 2 फेज में एग्जाम होता है, लेकिन जो फेज 1 है वो सबके लिए कॉमन होता है ना। हर एक बच्चा जो भी इसमें अप्लाई करेगा, हर एक पोस्ट के लिए सबके लिए कॉमन है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टी और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। सारे के सारे 25 क्वेश्चन आते हैं, और एक एक नंबर के आते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/4 मार्क्स की। और टाइम कितना मिलेगा, तो यहाँ पे सेक्शन वाइज टाइमिंग है, 15 मिनट में आपको हर एक सेक्शन अटेम्प्ट करना रहेगा 1 घंटे के अंदर। समझ गए, तो ये फेज 1 रहा। जैसे ही फेज 1 आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फेज 2 का पेपर होता है। अब इसमें जो सिविल है, मतलब जो इंजीनियरिंग डिग्री वाले हैं, उनके लिए 2 पेपर होंगे फेज 2 में, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो एक ही दिन में दोनों पेपर देने हैं आपको, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के भी 2 पेपर। लेकिन जो कैंडिडेट असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल या डिपो में अप्लाई कर रहा है, उसके लिए सिर्फ एक ही पेपर होगा। अब पेपर 1 और पेपर 1 एंड 2 इन दोनों में क्या क्या है, तो मैं आपको वो समझा देता हूं। तो देखो, जो पेपर 1 है ना, असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो और असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल वालों के लिए, और जो जेई वाले हैं उनके लिए भी क्या रहेगा इस पेपर 1 में, इसमें रहेंगे 120 एमसीक्यूज एक एक नंबर के, 90 मिनट में करने रहेंगे। और जो पेपर 2 है, सिर्फ और सिर्फ जेई पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, इसमें 60 एमसीक्यूज रहेंगे, दो दो नंबर के, 120 मार्क्स के रहेंगे, 1 घंटे में करने रहेंगे। मतलब इसमें आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच का टेक्निकल पूछा जाएगा बेसिकली। समझ गए, तो ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट है मेरे भाई, जिसमें फिर यहाँ पे 120 एमसीक्यूज में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे फेज 1 में आया था वैसे फेज 2 के अंदर भी यहाँ पे नॉन टेक भी है। और अगर आप जेई की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको टेक्निकल भी पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ले दे के मतलब नॉन टेक्निकल आपका अच्छा होना चाहिए, जिसमें एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब कुछ मेंशन है। और इसके बाद फिर फेज 2 में अगर आप जेई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो टेक्निकल तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट रहा, फिर इसमें सिलेबस वगैरह दिया, ये सारी चीजें। अब इसमें दोस्तों एक और बात बताई गई है, और वो ये कि एग्जामिनेशन डेट कब है। तो देखो यहाँ पे ये भी बताया गया है। अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, लास्ट में दिया है क्या, एक सेकेंड, कहाँ दिया है, यहाँ पे ये भी दिया गया था कि भाई फॉर्म कब भरे जाते हैं। हाँ ये रहा, चलिए। तो ये देखिए, जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट आया था, इसमें 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरे गए थे। और जो फेज 1 हुआ था, पहला पेपर हुआ था, वो जनवरी 2023 में हुआ था, है ना। फिर इसके बाद रिजल्ट आया, फिर मार्च में फेज 2 का पेपर हुआ था। तो तैयारी करने के लिए भी इसमें 2-3 महीने का समय मिलता है। तो मतलब यही है कहने का कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूं कि ये बड़ी रिक्रूटमेंट आएगी। आप लोग अपना नॉन टेक्निकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल के थ्रू ही आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। पहले टेक्निकल तो फिर आपको करना ही करना है, समझ गए। तो ये रिक्रूटमेंट के लिए आप वेट करिए, बहुत ही बड़ी न्यूज है गाइस। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरीके की रिक्रूटमेंट अपडेट्स आप लोगों को डेली की डेली में प्रोवाइड करता रहूंगा। जब भी जो भी इंपॉर्टेंट होगा, सभी की सभी मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।